हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, जैसा कि ये महीना जनवरी का शुरू हो चुका है, अब फरवरी के महीने में आपका एग्जाम है 18 फरवरी से। तो मिला जुला कर समझिए 1 से 1.5 महीना बाकी है। वो भी 1 से 1.5 महीना मिला के समझ लीजिए, इधर उधर करने पर केवल 1 महीना बाकी है। तो साथियों, अगर इस बार आपको सीने पर वर्दी चाहिए तो जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान फतेह करके लाना पड़ेगा। तो साथियों, इस बार आपको ऐसे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो आपके महारथी, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता होगा 2019 की वैकेंसी के बाद इस लगा 5 साल के बाद ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी का है कि इतनी बड़ी भर्ती। तो काफ़ी दिनों से इतने महारथी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी अगर उनसे लड़ना है तो आपको समझ लीजिए क्या क्या करना पड़ेगा। दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा साथियों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के सवाल आपको याद करना पड़ेगा। समझते हैं 6 से 7 से 8 से सवाल आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो आज इस क्लास में हम पूरे 50 सवाल जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड हम सवाल कराने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो बुंदेलखंड है। कौन सा थे? बुंदेलखंड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो महोबा है। कौन साथियों? महोबा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अलीगढ़ को। किसको साथियों? अलीगढ़ को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपका यूपी पुलिस परीक्षा में उत्तर प्रदेश का जीके सवाल पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो बलिया है। कौन है साथियों? बलिया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेपाल। कौन साथियों? नेपाल करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो ऐसा कौन है दोस्तों? अलीगढ़ है। कौन सा? अलीगढ़। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो बताइए, उड़ीसा नहीं है। कौन है साथी? उड़ीसा नहीं इसमें शामिल है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कंकरीली व पथरीली पाई जाती है। कैसी साथियों? कंकरीली व पथरीली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बताइए, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये होती सबसे ज़्यादा गोरखपुर में। ऑप्शन सी गोरखपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। प्रश्न 11 दिया है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो आपके 9 है। कितनी है साथियों? 9 है पूरे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया,
मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बताइए, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह पाई जाती है? तो आपके जौनपुर जिले में। ऑप्शन है जौनपुर जिला बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो बताइए किसका है? जिम कॉर्बेट का है। ऑप्शन सी कॉर्बेट बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो ये आपका मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ है साथियों? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 बढ़ते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब देखिए, आपको देखना इसमें से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सबसे पहले देखिए कौन कौन है वो हम बता देते हैं। देखिए, किशनपुर है, सुरहाताल है, कतरनिया घाट है। तो साथियों, एक जो वन्य जीव उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कालेसर नहीं है। कौन है साथियों? कालेसर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें पूछा है वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए तीनों है, किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट। एक देखिए कालेसर नहीं है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? तो आपके ये महाराजगंज में। कहाँ किया गया है? महाराजगंज में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जनपद में है साथियों। कहाँ है? उन्नाव जनपद में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बताइए, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से। कहाँ से शादी करती है? बिजनौर से करती है। ऑप्शन है बिजनौर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों, जो ऊपरी गंगा नदी है ना, इसमें किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, इस सवाल के जवाब में थोड़ा संशय बना हुआ है। आप हमें बताइएगा कि राइट ऑप्शन है कि हमारे हिसाब तो ऊपरी गंगा नदी बिल्कुल राइट हमने, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है। तो आपके हिसाब से थोड़ा सर्च कीजिएगा, बताइएगा हमें। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ साथियों? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन है आपका लखनऊ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका ये 2017 में हुआ था। कब साथी हुआ था? 2017 में, 2017 में हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो बताइए, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? कौन सा ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा जो कि ट्यूबवेल से सिंचाई करता है, पानी भरता है अपने खेतों में? तो अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट में जरूर करके बताइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आपका ये लखनऊ है। कौन है साथियों? लखनऊ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो साथियों बताइए, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है। कौन साथियों कहलाता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो बताइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, कौन सी उपज है साथियों? गन्ना है। कौन है साथियों? गन्ना। ऑप्शन बी गन्ना बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा बांध एक उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको पिन से बता दें कौन कौन उत्तर प्रदेश में, कौन नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए अरौरा उत्तर प्रदेश में है, अडवा उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड उत्तर प्रदेश में, जो कि बदुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। याद करने का ट्रिक है, देखिए इसमें पूछा है बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो एक बदुआ जो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बाकी के तीनों ऑप्शन में जो अरौरा, अडवा, बघेलखंड वो है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पे निर्मित है? ये तो आपके बेतवा नदी पे है। कहाँ साथियों है? बेतवा नदी पे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी ये की जाएगी? तो आपके ये सोवियत रूस के सहयोग से की जाएगी साथियों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका ये रामगंगा बांध है साथियों। कौन है साथियों? रामगंगा बांध। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों बताइए 22 जनवरी को चलना अयोध्या श्री राम जी से मिलने? हम तो जा रहे हैं साथियों, आप बताइए आप चल रहे हैं कि नहीं? तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। कहाँ साथियों? रामपुर में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, ये आप कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। कहाँ साथियों? रामपुर में। ये भी है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? देखिए इसमें पूछा है कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो आपका ऑटोमोबाइल नहीं है। कौन सा साथियों? ऑटोमोबाइल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो आपका ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ साथियों? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो आपका ये बरेली में। कहाँ साथियों? बरेली में। ऑप्शन डी बरेली बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ साथियों? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका ये ललितपुर में। कहाँ साथियों? ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी ललितपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 है उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। कौन साथियों? NH7 है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो बताइए ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को ये जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा जोड़ता है। किसको साथियों? आगरा और ग्रेटर नोएडा जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो आपका ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था साथियों? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इलाहाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपका हुलास है। कौन है साथियों? हुलास। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। नाम भी देखिए हुलास। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अब खोर सी बात से उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं।
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। किसने साथियों? राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ये लखनऊ 1936 ईस्वी में हुई थी। कब साथियों? लखनऊ 1936 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो साथियों महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है साथियों? कुशीनगर में। कहाँ साथियों? कुशीनगर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए साथियों वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न 47, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो आपके ये करवाया गया शाहजहाँ के द्वारा। किनके द्वारा साथियों? शाहजहाँ। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 48 पे बढ़ते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है। तो साथियों वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि अब कहाँ में है? तो साथियों आपके बिठूर में। कहाँ साथियों? बिठूर में। ऑप्शन है बिठूर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब आपको देखना इसमें उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसमें से आपको ढूंढना है साथियों कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको लोक नृत्य है देखना है तो जैता है। कौन है साथियों? जैता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर आज का क्लास का आखिरी सवाल, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों नौटंकी तो आपको पता ही होगा किस राज्य का लोक नृत्य है, हमारे प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश का है। तो साथियों ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों ये पूरे 50 सवाल जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो साथियों अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब के लिए आपके लिए हम काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। आपका एक भी सवाल नहीं छोड़ने देंगे। हिंदी प्लस जीके का आपको पता है 38 सवाल आते हैं, एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, क्लास यही पर एंड करते हैं। अगर एक भी सवाल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।